तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम एयरपोर्ट हॉल को दिखाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजिन पहुंच गया होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है कि उसने कहा था कि वो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच गया है, पर अभी तक मैं उसे देख ही नहीं पा रहा हूँ, वो कहाँ पे है। पर तभी अचानक समय दिखाया जाता है कि लिंजिन का नजर पीछे आता है तो दिखाया जाता है कि एक बंदा वही फीमेल आंचा को छेड़ रहा होता है और वो बंदा कह रहा होता है कि चाचा जी तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम मेरे कार पे आ जाओ, मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। और ये सुनने के बाद वो फीमेल आंचा कह रही होती है कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमें देखा था कि वो बंदा छोड़ ही नहीं रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि अरे इतना पोलाइट मत हो, आ जाओ मेरे साथ। पर तभी समय दिखाया था कि उस फीमेल आंचा के सामने लिंजिन आ जाता है। फिर वो कह रहे थे कि ब्रदर ऐसा लगता है कि तुम्हें नए चश्मे की ज़रूरत है, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि चाचा का एक्सप्रेशन कैसा है, वो तुम्हें साथ अच्छा नहीं लग रहा है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, क्या तुम समझ नहीं रहे हो। और हमें उस बंदे को दिखाते हैं जो लिंजिन को कह रहा होता है कि तुम कौन हो, मैं उस चाचा को गिफ्ट देना चाहता हूँ। पर तभी हम फीमेल आंचा को देखते हैं जो लिंजिन को अपना चैट हिस्ट्री दिखाते हुए कह रही होती है कि क्या ब्रदर क्यों है। और ये बातें सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि हाँ वही मैं हूँ। और उसके साइड पे जो बंदा खड़ा हुआ था ये नाम सुनने के बाद कहते हैं कि क्या तुम वही इंसान हो जो एक फीमेल आंची को बहुत सारा गिफ्ट दिया है। उसके बाद वो इंसान दूर हट जाता है। फिर वो कह रहा था कि मुझे माफ कर देना मिस्टर क्यून, अब बिजी इंसान है, मैं आपको परेशान किया। फिर हम लिंजिन और फीमेल आंचा को देखते हैं जो वहां से जाने लगता है। फिर वो फीमेल आंचा लिंजिन को कह रही होती है कि मैं हमेशा सोचता था कि ब्रदर क्यून एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिसकी उम्र 40 साल से भी ज्यादा है, पर मैंने कभी ये उम्मीद ही नहीं कर पाई कि आप इतना ज्यादा यंग और हैंडसम है। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ लिंजिन करके बुलाना, और मैंने भी ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम लाइव ब्रॉडकास्ट से रियल लाइफ में बेटर लगते हो। पर तभी जनक समय दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, न्यू काउंटर अटैक मिशन शुरू हुआ है। और वही पे वो फीमेल आंचा की प्रोफाइल फोटो ओपन होकर आ जाती है। वहीं पे लिखा रहता है कि नाम सुले और निकनेम में चचाई। अगर चचाई का फेवरेलिटी होस्ट के ऊपर 90% तक बढ़ जाता है तो होस्ट चचाई के ऊपर जितना भी पैसा खर्चा करेगा उसका 10% होस्ट के बैंक अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। और चचाई का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 30% है। और तभी जने समय दिखा है कि उन दोनों के सामने एक बंदा आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि चचा है। वहीं पे उस इंसान को यहाँ पे देखने के बाद चचाई कह रहा था कि मिस्टर जाओ आप यहाँ पे कैसे आ गए। फिर वो लिंजिन को कह रही होती है कि ब्रदर क्यों मिस्टर जाओ ने मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट पे बहुत सारा गिफ्ट दिया है। वहीं पे मिस्टर जाओ कह रहा होता है कि जरूर मैं तुम्हें यहाँ पे पिकअप करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें टैक्सी में नहीं जाने दे सकता ना, और वैसे तुम्हारे साइड पे वो इंसान कौन है। वैसे हम चचाई को देखते हैं जो लिंजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि ये ब्रदर क्यों है जिसका आईडी सो फॉर दैट ओनली मनी इज लेफ्ट इस नाम से है। मिस्टर जाओ कह रहा होता है कि मिस्टर क्यों आप एक ही बैटल पे फेमस हो गए, मैंने ये कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि आप इतना ज्यादा यंग है। अगर मुझे पता होता कि मिस्टर क्यों चचाई को पिकअप करने के लिए आएगा तो कभी भी मेरे छोटे से 5 मिलियन कार को लेके यहाँ पे नहीं आता। वैसे मिस्टर क्यों आपका कार कौन सा है। लिंजिन कह रहा होता है कि मैं स्कूटी से यहाँ पे आया हूँ। पता है हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजिन की स्कूटी को जो मिस्टर जाओ की कार के ऊपर रख दिया होता है। वहीं पे मिस्टर जाओ मन में कह रहा होता है कि ये जो बंदा है वो 20 साल से ज्यादा उम्र नहीं होगा, और वो जो कपड़े पहन के रखा है वो भी कोई स्पेशल नहीं है, क्या वो सच में 20 मिलियन युआन से भी ज्यादा गिफ्ट किया है। मिस्टर जाओ लिंजिन को कह रहा होता है कि मैं सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि मिस्टर क्यून इतना ज्यादा लो की है, क्या ये अल्टीमेट सिंप्लिसिटी है। और वैसे चाचा मिस्टर क्यून के स्कूटी पे चढ़ने में बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगी, पर उसके पास बहुत सारा लगेज है जिसकी वजह से मेरे कार पे चढ़ने के लिए मजबूर हो गई। मिस्टर क्यून आप क्या सोचते हो। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है कि मिस्टर जाओ ने जो कहा उसमें सेंस बनता है। और वहीं पे मैं लिंजिन के साइड पे चाचाई को दिखाई जाती है जो लिंजिन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि क्या ये सच में ये इंसान मिस्टर क्यून है। हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया है कि वो सभी एक होटल के सामने आ गया होता है। वहीं पे चाचा एक रूम के अंदर एंटर करती है। फिर वो सभी को कह रही होती है कि हेलो एवरीवन। और वही रूम के अंदर दिखाया था कि बहुत सारे लोग बैठा रहते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि चाचा सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और हम चाचा को देखते हैं जो लिंजिन को सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रही होती है कि ये ब्रदर क्यून है जो मिस्टर जू को कल रात हराया है। और ये नाम सुनने के वहीं पे जितने सारे लोग थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि क्या आप सच में मिस्टर क्यून है, ये सच है या फेक है। वहीं पे दूसरा इंसान कह रहा होता है कि मैंने कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि मिस्टर क्यून इतना ज्यादा यंग है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाया था जो सामने का नजारा देख रहा होता है। और वो मन में कह रहा होता है कि ये लड़की मुझे कहा था कि वो एपोलॉजी के लिए डिनर के लिए मुझे इनवाइट करेगा, पर ये सामने क्या चल रहा है। उसके बाद लिंजिन चचाई की तरह देखते हुए मन में कह रहा होता है कि तो ये क्या चचाई का बॉस डिनर पार्टी है। सच में ये फीमेल लाइव ब्रॉडकास्टर सब हमेशा बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट रखता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि वो सभी खाने के लिए बैठ गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि मिस्टर चाचाई को पिकअप करने के लिए एक स्कूटी लेके आया था। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि हंसते नहीं ये सही नहीं है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर क्यून जरूर चाचाई के साथ मजा कर रहा था। मिस्टर क्यून ने 20 मिलियन से भी ज्यादा कल खर्चा किया है, पर उसके पास कोई भी पैसा नहीं है कार खरीदने का, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर क्यून का पॉकेट मनी 20 मिलियन है तो उसका जो टोटल नेट होती है वो 1 बिलियन से भी ज्यादा होगा, है ना। वैसे यांजन सिटी में ऑलमोस्ट सभी लोगों को मैं जानता हूँ, पर मिस्टर क्यून आपने कहा कि आपका सरनेम लीन है ना, पर मैंने कभी सुना नहीं है। वैसे यांजन सिटी के अंदर रिचेस्ट लिस्ट में लीन सरनेम के कोई नहीं है। और ये बातें सुनने के बाद वहीं पे एक दूसरा वाला एक बंदा कह रहा था कि क्या मिस्टर ची क्या आप सच कह रहे हैं। उनमें से तीसरा बंदा कह रहा था कि क्या ये फेक है। चाचा तुम बुद्धू मत बनो,
चचाई तुमने क्या मिस्टर क्यून के फोटो को पहले देखा है? और हम चचाई को देखते हैं जो लिनजिन की तरफ देख रहा होता है और तभी हमें दिखा जाता है कि लिनजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चचाई का होस्ट के ऊपर जो फेबिलिटी है वो -10 हो चुका है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि आते समय मैंने उसके फोन पे चेक किया था, उसका जो आईडी है सो फॉर दैट ही ओनली हैड मनी लेफ्ट, ये सही है। क्या वो मुझसे रिवेंज लेना चाहता है कल रात जो कुछ भी हुआ था इसके लिए? उसके बाद चाचा लिनजिन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि ये मैटर नहीं करता है और ये इंसान कैसा है ये भी मैटर नहीं करता है, अब वो मेरा कैश मशीन है। फिर चचा लिनजिन को कह रही होती है कि लिन फैमिली इस सिटी के सबसे 3 मेजर फैमिली है ना? और वैसे ब्रदर लिनजिन क्या आप लिन फैमिली के यंग मास्टर हैं? और वहीं पे ये बातें सुनने के बाद हमें लिनजिन को दिखाया जाता है जो मन ही मन में कह रहा था कि सभी को लग रहा है कि वो मुझे सपोर्ट कर रहा है पर असल में ये लड़की मेरा आइडेंटिटी को कंफर्म कर रहा है। फिर लिनजिन कह रहा होता है कि मैं कोई लिन फैमिली से नहीं हूँ और मेरे पास जितना पैसा है ना वो लिन फैमिली के पास मेरे 1% पैसा का भी बराबर उसके पास पैसा नहीं है। पर हमें एक बंदे को दिखाया था जो ये सब बातें सुनने के बाद हंसते हुए कह रहा होता है कि लिटिल ब्रदर जो बातें कह रहे हैं वो संभाल के कहो नहीं तो तुम्हारे ऊपर बिजली गिरेगा। और मुझे तो लगता है कि कल रात तुमने 20 मिलियन जो गिफ्ट किया था वो लॉटरी टिकट पे जीता था। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ हाँ यही हो सकता है, ऐसा लगता है कि चाचा के साथ ये बंदा चीट किया है। उनमें से एक तीसरा बंदा कह रहा था कि मिस्टर क्यून आपने कहा कि आपके पास इतना सारा पैसा है कि लिन फैमिली के पास भी उतना पैसा नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप यूजुअली कौन सा कार ड्राइव करते हैं और आपके पास कितना सारा सुपर कार कलेक्शन में है। हम लिनजिन को देखते हैं जो चचाई को अपने पास खींचते हुए कह रहा होता है कि कार मेरे पास एक भी कार नहीं है। फिर वो चचाई को कह रहा होता है कि चचाई तुम किस तरह की कार पसंद करते हो, मैं तुम्हारे लिए वही कार खरीद के दूंगा। और लिनजिन की ये सब हरकतें देखने के बाद वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि हेलो बॉय तुम्हारा जो हाथ है ना उसके शरीर से हटाओ। वहीं पे एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि तुम जाओगे और खरीद लोगे, क्या तुम इसे सुपरमार्केट सोचते हो? और वहीं पे एक तीसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि लिटिल ब्रदर तुम्हें रिच प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। और हमें दूसरी तरफ चचाई को दिखाई जाती है जो लिनजिन को कह रहा होता है कि क्या सच में अगर ऐसी बात है तो ब्रदर लिनजिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं फरारी F60 पसंद करती हूँ और अगर तुम मुझे ये गिफ्ट दे देते हो तो मैं भी आपको एक इक्वल गिफ्ट दूंगी। और फिर हमें दिखाया था कि लिनजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चचाई का होस्ट के ऊपर जो फेबिलिटी है वो -15 हो चुका है। सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद लिनजिन मन ही मन में कह रहा होता है कि वॉसम, इस लड़की के फेस को तो देखो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एंजॉयमेंट पे है पर इसका जो नफरत है मेरे ऊपर वो बढ़ रहा है। इस तरह के एक्टिंग स्किल ना जाने कितने यंग टैलेंट को मार चुका है। फिर लिनजिन वहां से जाते हुए कह रहा था कि अच्छा ठीक है ये सेटल रहा। सीन शिफ्ट होता है, हमें 15 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि उस बंदे से जैसे उम्मीद थी वो बंदा भाग गया। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि चाचा दुखी मत हो चलो वापस लौटते हैं। और वहीं पे चाचा मन में कह रही होती कि डैम इट ये लिनजिन सच में झूठा निकला, मैं उसके ऊपर एक झूठा उम्मीद रख के बैठी थी। पर तभी अचानक समय दिख रहा था कि उन लोगों के सामने बहुत ही जोर से लाइट चमकता है और ये देखने के बाद एक बंदा कह रहा था कि क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि उन सभी के सामने लिनजिन खड़ा रहता है और वो एक से बढ़कर एक लग्जरी सुपर कार लेके आ गया होता है। और ये देखने के बाद जितने सारे लोग थे वो सभी चौंक गया होता है, उसका मुंह खुला का खुला रहेगा। वहीं पे एक बंदा चौंकते हुए कह रहा था कि क्या मैं ये सही देख रहा हूँ, क्या ये सच है, क्या ये शो ऑफ के लिए तो नहीं है? पर उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि नहीं नहीं ये सच है और वो बंदा सच में रिच है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें लिनजिन को दिखाता है जो चचाई के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है कि तुम एकदम सही समय पे यहाँ पे हो, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि ये फरारी F60 सिर्फ 15 मिलियन का कॉस्ट है और ये बहुत ज्यादा चीप है। और ये सुनने के बाद चचाई कह रही होती है कि क्या ये बहुत ज्यादा चीप है। उसके बाद हम लिनजिन को देखते हैं जो अपने ATM कार्ड कस्टमर सर्विस के मैसेज पे स्विप करता है और वहीं पे मैसेज आ जाता है कि आपने 32 मिलियन युआन स्पेंड किया है। और सामने का नजारा देखने के बाद हमें चचाई को दिखाई जाती है जो टोटली शॉक हो गया होती है। फिर वो मन में कहती है कि वो सच में खरीद लिया, वो मेरे लिए फरारी LF खरीद लिया जिसका प्राइस 30 मिलियन से भी ज्यादा है। सभी बंदे को दिखाया था, उनमें से एक बंदा कह रहा था कि 30 मिलियन वो भी फुल पेमेंट और उसने सिर्फ 2 दिन में 50 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्चा कर चुके हैं। इतना सारा जो पैसा है वो सिर्फ उसके पॉकेट मनी है। ऐसा लगता है कि उसका फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि ये सब कुछ खत्म हो गया, हम सभी ने उसके ऊपर हंसा था। अभी हमें दूसरी तरफ मैनेजर को दिखाता है जो लिनजिन को कह रहा होता है कि मिस्टर लिन ये कार आप आपके गर्लफ्रेंड को दे रहा है ना, तो क्या आप अपने खुद के लिए खरीदेंगे? वहीं पे लिनजिन कह रहा था कि नहीं 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 तुम्हारे शोरूम पे यही कार सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है और मुझे तो इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव चाहिए। वहीं पे मैनेजर कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, आपको मैंने डिसअपॉइंट किया, इतना ज्यादा प्राइस की कार हमारे शोरूम पे नहीं है। पर तभी हम चाचा को देखते हैं जो लिनजिन को कह रही होती है कि ब्रदर लिनजिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये फरारी LF मेरे ड्रीम कार है। पर मैंने कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि पर हमें दिखाया था कि लिनजिन को जो चाचा की आधी बात को काटते हुए कह रहा था कि ये सही है, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है तो मैं इधर उधर खर्चा करने में पसंद करता हूँ। और लिनजिन की ये बात सुनने के बाद मैं चाचा को दिखाई है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती कि उसने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है फिर भी वो रिटर्न के तौर पर इक्वल गिफ्ट नहीं मांगा है। और वह भी हमें दिखाया जाता है कि लिनजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चाचा के होस्ट के ऊपर जो फेबिलिटी है वो 50% तक बढ़ चुका है। फिर उसके बाद चाचा लिनजिन के पास आता है और लिनजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि ब्रदर लिनजिन मैं अभी ड्राइव करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कंपनी दोगे? और पे लिनजिन कह रहा था कि तुम तो सिर्फ कार टेस्ट ही करना चाहते हो। पर हम चचाई को देखते हैं जो लिनजिन के एकदम करीब आ जाता है। फिर वो उसके कान में आकर कह रही होती है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको एक इक्वल गिफ्ट दूं और ये जो गिफ्ट है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको यहाँ पे नहीं दे सकता, जब हम दोनों अकेले में रहेंगे तब मैं आपको दे सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो दोनों न्यू कार पे चढ़ के जाने लगता है
वहीं पे चाचा लिंजन को कह रही होते हैं कि ब्रदर लिंजन, क्या आपका नेम मेरे पैर पे साइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंजन चाचा के स्कर्ट को उड़ाता है, पढ़ता भी अचानक हमें दिखाया जाता है कि उसके थाई पे कुछ लिखा रहता है। और ये देखने के बाद लिंजन कह रहा था कि ये। वहीं पे चाचा कह रही होती है कि जितना भी इंस्टॉलमेंट मैंने पेड किया है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा रहता है, और मैं जब भी इंस्टॉलमेंट पे करूंगा ये सब कुछ 1 by 1 रिकॉर्ड रहेगा। ब्रदर लिंजन, क्या आप मेरे इस प्लान से सेटिस्फाइड है। वहीं पे लिंजन कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। सीन शिफ्ट होता है, मैं कैप्शन होटल को दिखाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि होटल के बाहर चाचाई को जो अपना कार्ड लेकर खड़े रहते हैं, और वहीं पे चाचाई अपना लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। वहीं पे चाचाई कह रही होती है कि हेलो एवरीवन, मैं अभी यंजन सिटी के अंदर हूँ। मैंने कभी ये उम्मीद ही नहीं किया था कि मिस्टर क्यून बिना कुछ कहे ही मुझे एक फरारी गिफ्ट कर देगा। वहीं पे कमेंट आ रहा होता है, उनमें से एक बंदा लिख रहा होता है कि क्या ये सच है, ये फरारी है, ये तो 2 मिलियन से भी ज्यादा प्राइस है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि 2 मिलियन पागल है क्या, 30 मिलियन से भी ज्यादा प्राइस है। हमें दूसरी तरफ वही बंदे को दिखाया था जो लिंजन के साथ पहले मजाक कर रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर क्यून मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि मिस्टर क्यून इतना ज्यादा रिच है। वहीं पे लिंजन कह रहा था कि ये सब कुछ सही है और आप सबके ग्रुप पे मुझे ऐड कर देना। वहीं पे वो बंदा कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर क्यून। तभी हमें दिखाया था कि लिंजन के फोन पे कॉल आता है। वहीं पे लिंजन अपना फोन उठाता है। फिर वो कह रहा था कि हेलो लवली, और वहीं पे फोन के दूसरी तरफ से आवाज आ रहा होता है कि लिंजन, मुझे अभी अभी न्यूज मिला, हमारे सभी क्लासमेट मिलकर क्लास रियूनियन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या तू आना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है कि यहाँ पे स्पेशल तो कुछ नहीं है ना। पर तभी वहीं पे हमें दिखाया था कि फोन के दूसरी तरफ वो बंदा कह रहा होता है कि ब्यूटी सिया याजवान भी आ रही है। और ये नाम सुनने के बाद लिंजन एक लड़की की याद करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है कि सिया याजवान, हम क्लासमेट थे पर कभी भी हम दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं किया है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसका फैमिली बहुत ज्यादा रिच है। फिर लिंजन फोन के दूसरी तरफ बंदे को कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मैं क्लास रियूनियन पार्टी में जरूर जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया था। वहीं पे हम लिंजन को देखते हैं जो अपना स्कूटी लेके जा रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि यही तो 5 स्टार होटल है ना, बाप रे कितना ज्यादा लक्सरी है। पर तभी जना समय दिखाया था कि लिंजन के सामने दोनों बंदे खड़ा रहते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि लिंजन हम यहाँ पे है, और वहीं पे लिंजन को देखते हैं जो अपना स्कूटी को खड़ा करता है। और तभी जना समय दिखाया था कि स्कूटी से धुआं निकल जाता है, और ये देखने के बाद लिंजन उस स्कूटी को किक मारते कह रहा था कि डैम इट, ये टूट कैसे गया। फिर लिंजन कल रात की बातों को याद करते हुए गुस्सा करते हुए कह रहा था कि ये जरूर मिस्टर जाओ है जो गलती से मेरे स्कूटी को बर्बाद कर दिया है। और तभी अचानक हमें दिखाया था कि लिंजन के साइड पे एक लग्जरी कार आके खड़ा होता है। वहीं पे एक बंदा रहता है, वो कह रहा था कि ओ मेरे क्लासमेट, बहुत लंबे समय हो गया है नहीं देखा तुम सभी को। फिर वो बंदा लिंजन की तरह देखते हुए कह रहा था कि वेल लिंजन, क्या तेरा कार टूट चुका है। वहीं पे लिंजन कह रहा होता है कि हाँ कल रात। पर अचानक से हम देखते हैं कि उस बंदे को जो हंसते हुए कह रहा होता है कि दोस्त मुझे थे, दोस्त मुझे, मैं तो भूल ही गया था कि मेलोडियन होटल के अंदर इलेक्ट्रिक कार के लिए कोई भी पार्किंग स्पेस नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उस बंदे को जो नीचे उतर आता है, फिर वो एक बंदे को अपना कार का की देते हुए कह रहा होता है कि मेरे कार को पार्किंग कर देना। वहीं पे बंदा कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर फैंग। हमें दूसरी तरफ लिंजन को दिखाता है जो अपने स्कूटी को पार्किंग करने जाता है। पर तभी अचानक हमें दिखाता है कि उसके फोन में रिंग होता है, और फिर वो अपना फोन उठा के देखते हैं, और फोन की दूसरी तरफ कोई और नहीं लुओ रहती है। और वहीं पे लुओ कह रही होती है लिंजन को कि लिंजन तुम कहाँ पे हो, क्या हम एक साथ डिनर कर सकते हैं। वहीं पे लिंजन कह रहा था कि नहीं आज नहीं हो सकता क्योंकि मैं आज हाई स्कूल रियूनियन अटेंड कर रहा हूँ, तो कल क्या हो सकता है। वहीं पे लू कह रही होती कि अच्छा ठीक है कल सही रहेगा और मैं 2 दिन तक बिजी रहूंगी। वहीं पे लिंजन मन ही मन में कह रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि लू के रिलेटिव आने वाला है घर पे। फिर वो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है तुम्हारा हेल्थ के ऊपर अटेंशन देना और ड्रिंक ज़्यादा मत करना। हमें दूसरी तरफ लू को दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। और वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करती है नोटिफिकेशन आता है कि लू को होस्ट के ऊपर जो फेवरेबिलिटी है वो 2% तक बढ़ चुका है, और लुओ का होस्ट के ऊपर जो करंट फेवरेबिलिटी है वो 91% तक है, और आपने काउंटर अटैक के मिशन के पहले स्टेज को कंप्लीट किया। आपने लुओ के ऊपर 11.35 मिलियन यूएन खर्चा किया है, तो आपको 10% रिटर्न मिलेगा, और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। वही मैं लिंजन को दिखाया था जो सिस्टम का ऐसा नोटिफिकेशन देखने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है कि वाओ ये छोटा सा कुछ बातें करने के बाद मुझे इतना सारा पैसा मिल गया। पर ये 11.35 मिलियन पैसा बहुत ही कम है, मुझे और भी ज्यादा पैसा खर्चा करना है। फिर हम सिस्टम को देखते हैं जो लिंजन के प्रोफाइल को ओपन कर देता है। वहीं पे लिखा रहता है कि एजिलिटी लेवल 1, फिजिक्स लेवल 1 और इंटेलिजेंस लेवल 1। उसके बाद सिस्टम से दूसरा मैसेज आता है कि आपने टास्क कंप्लीट किया है तो आपका जितना सारा एट्रीब्यूट है वो सभी लेवल 1 तक बढ़ जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिंजन के पावर लेवल 2 हो जाता है, एजिलिटी लेवल 2 हो जाता है, फिजिक्स लेवल 2 हो जाता है, और जो इंटेलिजेंस है वो भी लेवल 2 हो जाता है। और वहीं पे लिंजन मन में कह रहा था कि वाह ये वार्म और कंफर्टेबल फीलिंग बहुत ही मजेदार है। वहीं पे लिंजन कह रहा था कि चलो मुझे सिस्टम पे रिवॉर्ड के तौर पे एक लकी ड्रॉ मिला था, इसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद वो ड्रॉ करता है तो उसे एक ड्रॉ मिल जाता है लकी। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपको 3 रैंडम स्किल मिलता है, आपको 8 घंटे के अंदर एक स्किल चूज करना है। जो पहला स्किल है उसका नाम है कल्चरल रिलीक एप्रोप्रिएशन, और जो सेकंड स्किल है उसका नाम है 5 लाइटनिंग व्हिप, और आपको जो तीसरा स्किल है उसका नाम है सिंक एंड डांस रैप। और सिस्टम को ये सब रिवॉर्ड देने के बाद लिंजन तो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि ये किस तरह का पागल सा स्किल है, तीनों में से एक भी स्किल तो डेली बेसिस पे यूज नहीं होता है। फिर हम लिंजन को देखते हैं जो वहां से जाते हुए कहते हैं कि चलो भूल जाओ, पहले मैं पार्टी करता हूँ। अब समय आ चुका है मेरे खुद के लिए एक कार खरीदने का, पर उस एटीएम कार्ड की वजह से मैं खुद के ऊपर पैसा खर्चा ही नहीं कर सकता। फिर उसके बाद लिंजन होटल के रूम के अंदर एंटर कर जाता है। फिर वो सीट के ऊपर बैठते हुए उसके एक फ्रेंड को कह रहा होता है कि सिया याजोन अभी तक आया नहीं है। वहीं पर मैं दूसरी तरफ मिस्टर फैंग को दिखाता है जो लिंजन की ये बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि सिया याजोन यहाँ पे आए
आए या ना आए तेरे से क्या लेना देना, और वो लिटरेचर का स्टूडेंट है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी सिंपल नहीं है, और दूसरी तरफ तू। ये सब बातें सुनने का तो मैं लिंजिन को दिखाया था जो कह रहा था कि सियायोजन इतना ज्यादा रिच है। भाई एक बंदा कह रहा था कि क्या तुझे नहीं पता, वो सिर्फ रिच नहीं बहुत ही सुपर रिच है, सिर्फ वो खुद को लो प्रोफाइल रखता है। और ये सुनने का लिंजिन करता है कि ओ अच्छा अब मैं समझा। पर तभी ना हमें दिखाया था कि उस रूम के अंदर एक लड़की एंटर करती है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। फिर वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा जैम था। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सीरीज को मुझे एक्सप्लेन करने में पता नहीं क्यों इतना ज्यादा लेट हो रहा है यार। मतलब कल्टीवेशन सीरीज को लेकर मैं जो वीडियो बनाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो उस पर बहुत ज्यादा आसान होता है, बहुत ही आसानी के साथ मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, मतलब बना लेता हूँ। पर इस सीरीज पे मुझे पता नहीं क्या कठिनाई आ रहा होता है, मेरा जो जीभ है वो बार बार लटक रहा है और ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, एक ही बातों को बार बार कहना पड़ रहा है, तभी जाके मैं ये एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। और मुझे ये 15 मिनट का एक एपिसोड बनाने के लिए मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटा लग रहा है, मतलब बहुत ही लंबा समय है भाई। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं, और वीडियो को सबको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो करना, ठीक है? फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।